सभी लोग मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लेवे एवं आंखें बंद कर लेवे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम्, वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिडमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म, यह समझाया मर्म। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित ग्रंथादिराज समय सार हम सभी के सामने विराजमान है, जिसमें से हम अभी कर्ता कर्म अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। 101 गाथा तक की चर्चा पूर्व वक्ताओं द्वारा की जा चुकी है। आज हमें 102 नंबर की गाथा से अपनी चर्चा प्रारंभ करनी है। विषय से जुड़ने के लिए हम 101 नंबर की गाथा को सार रूप में देखें तो उसमें यह कहा गया है कि ज्ञानी आत्मा ज्ञानावरणादि पर भावों का कर्ता नहीं है, पर उन्हें जानने रूप अपने परिणामों का कर्ता अवश्य है। और इसी गाथा का दूसरा पहलू 102 नंबर की गाथा में आया है कि मान लिया कि ज्ञानी जीव पर भावों का कर्ता नहीं है, वह समझदार है, इसके कारण उसका कर्ता नहीं बनता। परंतु जो अज्ञानी जीव है, जो मूर्ख है, जो मूढ़ है, जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है और जो कर्तापने की बुद्धि में अटका हुआ है, वह तो मूर्ख है। वह तो पर का कर्ता बनता होगा, वह तो परद्रव्य का कार्य करता होगा। तो इस गाथा में आचार्य देव ने यह समझाया कि ज्ञानी जीव तो पर भावों का कर्ता है ही नहीं, अज्ञानी जीव पर भावों का कर्ता नहीं है, मात्र और मात्र अपने स्व के भावों का ही कर्ता होता है। ऐसी ही बात आगे चलकर आचार्य देव फिर से किसी प्रसंग में उठाएंगे। किस प्रसंग में? कि पुद्गल और जीव द्रव्य के संदर्भ में क्या उठाएंगे कि वह कहेंगे कि हमने यह मान लिया कि जीव द्रव्य तो चेतन स्वभाव वाला है, ज्ञान दर्शन गुण वाला है, तो ज्ञान दर्शन शक्ति होने के कारण जीव द्रव्य तो पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं बने, हम यह मान सकते हैं। परंतु पुद्गल स्वभाव तो जड़ है, पुद्गल द्रव्य तो कुछ जानता है नहीं, पुद्गल द्रव्य में तो ज्ञान की शक्ति है नहीं, तो हो सकता है वह समझदार नहीं होने के कारण, उसमें ज्ञान शक्ति नहीं होने के कारण वह जीव का कर्ता बन जाए। परंतु वहां भी आचार्य देव ने इस बात का खंडन किया और यह बात समझाई कि नहीं भाई, पुद्गल और जीव दोनों ही एक दूसरे के कर्ता नहीं बनते हैं, दोनों ही मात्र अपने परिणामों के, अपने भावों के ही कर्ता होते हैं। अब गाथा की चर्चा प्रारंभ करें इससे पूर्व एक बात और समझने जैसी है कि आचार्य देव ने इस गाथा को अलग से क्यों रखा। अर्थात वह चाहते तो पिछली ही गाथा में यह कह सकते थे कि ज्ञानी अज्ञानी समस्त जीव ही परभावों के
नहीं भी कहते हैं कि ज्ञान कह दिया तो अज्ञानी को तो ये जीव समझ ही जाएगा, क्योंकि ये जीव जो दो पाया है, सब पशुओं में अपने आप को सबसे समझदार समझता है, अपने ज्ञान का अभिमान करता है कि भैया मुझ में सभी जीव जंतुओं से ज्यादा ज्ञान है, तो उसमें तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, इतना उसने समझ जाना चाहिए था। तो फिर आचार्य देव ने इस गाथा को फिर से अलग से क्यों रखा? और पहले ऐसे कोई टाइप राइटर्स वगैरह नहीं होते थे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, एक गाथा लिख दी, अब क्या फर्क पड़ रहा है, एक और लिख देते। पहले खुद को हाथ से वो काटे से, आप सभी को पता ही है वह बात। तो आचार्य देव ने 102 नंबर की गाथा को क्यों लिखा? तो मुझे तो एक ही कारण मालूम पड़ता है कि आचार्य देव यह जानते थे कि यह जो जीव की कर्तापने की बुद्धि है ना, वो अनादिकालीन है, इतनी आसानी से तो नहीं जाएगी। और यह जीव अपने इस कर्तापने का पोषण करने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी इस बुद्धि का पोषण करने के लिए यह अज्ञानी जीव किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कुतर्क आदि आचार्य देव से कर सकता है। तो यदि आचार्य देव मात्र इतना सा कहते कि ज्ञानी जीव परभावों का कर्ता नहीं होता है, मात्र अपने ही भावों का कर्ता होता है, तो यह हटाग्रही दुराग्रही अज्ञानी जीव आचार्य देव से विवाद करने पहुंच जाता और बोलता कि ठीक है, ज्ञानी जीव परद्रव्य का कर्ता नहीं होता है ना, कोई बात नहीं, आचार्य देव आप और पंडित जी आप भी जो समय सार पढ़ा रहे हो, आप चले जाना मोक्ष, आप बन जाना ज्ञानी, हमें नहीं जाना मोक्ष, और हम तो नरक ही चले जाएंगे, पर हमें अज्ञानी ही रहने दो, परंतु हमें परद्रव्य का कर्ता भोक्ता बने रहने दो। तो क्या होता, यह बात, यह तर्क वगैरह सबके सामने आते। इसके कारण आचार्य देव ने ऐसी बात ही उपस्थित ना हो, इस कारण पहले ही कह दिया कि भैया अज्ञानी जीव भी पर भावों का कर्ता नहीं होता है, मात्र और मात्र अपने ही भावों का कर्ता होता है। अब दूर से देखने पर यह गाथा बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है, ऐसा लगता है, वैसे तो समय सार की प्रत्येक गाथा एक रत्न के समान है, परंतु जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो ये तो 101 गाथा का ही निष्कर्ष रूप में गाथा है, या फिर इतनी कुछ ज्यादा महत्व नहीं है, बस लिखी हुई है ताकि आचार्य देव अपनी बात को और पुष्ट कर सके। तो ऐसा नहीं है भाई, इस गाथा का यदि महत्व जानना हो तो आदरणीय छोटे दादा के सामने जाइए। आदरणीय छोटे दादा ने जिन चुनिंदा 100 गाथाओं को अपनी पुस्तक शुद्धात्म शतक में रखा, उसमें इस गाथा को सम्मिलित किया है। उन्होंने इस बहुत महत्वपूर्ण पांचों परमागमों से निकालकर बहुत कुछ 100 गाथाओं को, सबसे इंपॉर्टेंट 100 गाथाओं को एक संकलन किया, जिसका नाम रखा उन्होंने कुंदगुण शतक और शुद्धात्म शतक। उसमें उन्होंने इस गाथा को रखा है। तो इससे हमें यह बात समझने आती है कि यह गाथा कितनी महत्वपूर्ण है। इसके कारण हमें इस गाथा का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम उत्थानिका को देखते हैं। तो आचार्य देव उत्थानिका में लिखते हैं कि अज्ञानी च अपि पर भावस्य न कर्ता स्यात्, अर्थात और अज्ञानी भी पर भावों का कर्ता नहीं होता है। यहां आचार्य देव ने च और अपि अर्थात और एवं भी दोनों शब्दों का प्रयोग किया, और जहां भी ये दोनों शब्द आ जाते ना, वहां एक सीधी सी बात हो जाती है, वह वाक्य हमें पूरा नहीं लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि वह बात या वह वाक्य के आगे कोई वाक्य अवश्य होना चाहिए। यहाँ लिखा ना, और अज्ञानी भी पर भावों का कर्ता नहीं है, तो वाक्य हमें अधूरा सा प्रतीत होता है। तो ये वाक्य अधूरा है क्या? तो हाँ भैया, ये वाक्य अधूरा है। तो इसका पूरा वाक्य क्या होगा कि ज्ञानी भी पर भावों का कर्ता नहीं है और अज्ञानी भी पर भावों का कर्ता नहीं है। तो ये जो आगे का आधा भाग है, जो इस वाक्य का फर्स्ट हाफ है, सेकंड हाफ तो आचार्य ने लिख दिया, या फर्स्ट हाफ कहाँ लिखा? पंडित जी यार हमारे समय सार में तो हमें नहीं दिख रहा, आपके समय सार में लगता है, आप पंडित जी हो ना, तो आपके अलग से लिखा है आपने अपना समय सार, तो आपके समय सार में होगा, हमारे समय सार में तो सिर्फ आधा ही लिखा है। तो भैया लिखा है, कहाँ लिखा है? तो भैया 101 नंबर की गाथा में इसी बात की चर्चा की गई है, और इसी बात का जुड़ान करते हुए आगे 102 गाथा की गाथा है, इसके कारण उसी बात को यहाँ पर कंटिन्यू रखा गया है।
फिर अब आप समय सार खोलेंगे, पीछे पन्नों को पलटेंगे, 101 गाथा की पूरी पहले गाथा पढ़ेंगे, उत्थानिका पढ़ेंगे, समस्त चर्चा को पढ़ेंगे, फिर आप हमारे पास आएंगे कि पंडित जी आपने तो कहा था उसमें ये लिखा है कि ज्ञानी पर भावों का करता नहीं, परंतु हमने तो पूरी गाथा टीका सब पढ़ ली, उसमें तो ये लिखा है कि ज्ञानी जीव ज्ञान स्वभाव का ही करता है, उसमें तो ये लिखा ही नहीं ज्ञान स्वभाव ज्ञानी जीव पर भाव का करता नहीं है। तो आपने ये क्या कहाँ से निकाली ये बात? आपके समझदार में फिर से कुछ मिसप्रिंट है। तो नहीं भैया, मिसप्रिंट नहीं है। वहां पर आचार्य देव ने एव शब्द का प्रयोग किया, ही शब्द का प्रयोग किया, और जहां यह एव शब्द का प्रयोग होता है, ही शब्द का प्रयोग होता है, वह निराकरण के अर्थ में भी किया जाता है कि ज्ञानी जीव ज्ञान भाव का ही करता है, इससे ज्ञानी जीव पर भावों का करता नहीं है, इस बात की स्वयमेव सिद्धि हो जाती है। यह ही समस्त पर भावों के कर्तापने का निराकरण कर देता है। अब आप जब इस गाथा की चर्चा करेंगे हम आपके सामने, तब आप इस गाथा में भी यही बात पाएंगे। उत्थानिका में आचार्य देव ने लिखा कि अज्ञानी भी पर भावों का करता नहीं है, परंतु गाथा में उसके अर्थ में आप एक भी जगह यह बात नहीं पाएंगे कि अज्ञानी जीव पर भावों का करता नहीं है। यहां यही लिखा है कि अज्ञानी जीव अपने भावों का करता होता है, अपने भावों का ही करता होता है। तो इससे हमें यह बात स्वयं निकालनी पड़ेगी, ये ही लिखा है ना, इससे बात स्वयं हमें समझनी पड़ेगी कि अज्ञानी जीव पर भावों का करता नहीं होता है। तो चलिए अब सर्वप्रथम हम गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, फिर इस गाथा की शब्दशः इसका अर्थ देखेंगे। पेज नंबर 179, समय सार कर्ता कर्म अधिकार। जम्भावम सुहम सुहम करे दिया दास तस्स खलु कत्ता तम तस्स होदिकम्मम सो तस्स दुवेद गो अप्पा निज कृत शुभा शुभ भाव का करता कहा है आत्मा, वे भाव उसके कर्म है, वेदक है उनका आत्मा। आहा, आचार्य अमृतचंद्र देव ने, आचार्य कुंद कुंद देव ने इन गाथाओं में समस्त द्वादशांग का सार भर दिया है। अब गाथा का अर्थ देखते हैं कि जम भावम सुहम असुहम करेदि आदा, आदा जम सुहम असुहम भावम करेदी, अर्थात आत्मा जिन शुभ अशुभ भावों का करता होता है, स अर्थात वह अर्थात कौन, कि यह आत्मा, तस् अर्थात उसका, उसका मतलब किसका, कि शुभ अशुभ भावों का, खलु कत्ता वास्तव में निश्चय से करता होता है। और यहाँ पे करता होता है यह बात समझ में आ रही थी। ये खलु कत्ता, ये खलु शब्द बीच में क्या खाचा पूर्ति करने के लिए डाला क्या? तो नहीं भाई, खाचा पूर्ति करने के लिए नहीं डाला। खलु शब्द का वास्तव में जो शब्द है उसके दो अर्थ होते हैं। पहला तो यह कि जो आत्मा अर्थात जो अज्ञानी जीव उन शुभ अशुभ भावों को कर रहा है, वही वास्तव में उनका करता है, कोई अन्य नहीं है। अर्थात जिन शुभाशुभ भावों को जो आत्मा कर रहा है वही उसका करता होगा, कोई अन्य जीव उन भावों का करता नहीं होगा। ये हो गया इसका पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ यह समझना कि वह आत्मा वास्तव में शुभ अशुभ भावों के ही करता है, अन्य पर भावों के नहीं। मतलब यदि निश्चय से देखें तो मात्र अपने ही भावों के करता है, शुभ अशुभ भावों के ही करता है, वास्तव में मात्र शुभ अशुभ भावों के ही करता है, वो पर भावों के करता आत्मा नहीं है। आगे देखें तो तम तस् होदिकम्मम, तम अर्थात वह अर्थात यहां हो जाएगा शुभ अशुभ भाव, तस् अर्थात उसका, यहां उसका का अर्थ हो जाएगा आत्मा का, कम्मम होदी अर्थात कर्म होते हैं। अर्थात क्या, कि यह जो शुभ अशुभ भाव है वह इस आत्मा के कर्म होते हैं।
अब इससे ये बात समझने जैसी है कि आत्मा जिन भावों को करता होता है वही भाव उसका कर्म बनता है। ऐसा नहीं है कि आप करो शुभ भाव और आपका कर्म अशुभ भाव बन जाए। जो जिस भाव का आत्मा कर्ता बनेगा वही भाव उसका कर्म बनेगा, अन्य कोई भी भाव उसका कर्म नहीं बनेगा। और अंत में लिखा सो तस्सदु वेदगो अप्पा, अर्थात वह आत्मा उस भाव का भोक्ता भी होता है। आचार्य कुंद कुंद देव बीच में भोक्तापने की बात आपको याद दिलाते रहते हैं कि भैया आत्मा कर्ता होता है तो जो कर्ता होता है वह कर्म भी होता है। यह बात तो आप सभी लोगों को अब तक समझ आई गई होगी कि कर्तापने के साथ साथ निश्चित रूप से भोक्तापने का, अर्थात जिन जिन भावों का आत्मा कर्ता होता है उन उन भावों का आत्मा भोक्ता भी होता है, और जिन जिन भावों का आत्मा कर्ता नहीं होता उन उन भावों का आत्मा भोक्ता भी नहीं होता है। जहां जहां कर्तापना होता है वहीं पर भोक्तापना भी होता है। अब भोक्तापने की बात अपन ने समझ ली। अब जब आप गाथा पाठ करेंगे, जब आप गाथा को पढ़ेंगे, तब जो गाथा का तीसरा भाग है तम तस् होदि कम्मम, यह ऊपर वाला जो आधा पार्ट है उसके साथ भी जुड़ेगा और इसके बाद वाले आधे पार्ट के साथ भी ये वाली लाइन जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी? वह मध्य दीपक है, वो ऊपर वाली लाइन के साथ भी जुड़ेगी और नीचे वाली लाइन के साथ भी जुड़ेगी, पर एक शब्द का डिफरेंस आएगा। जब कर्तापने की बात आएगी तब यहाँ पे आ जाएगा कम्मम, और जब वेद गो अर्थात भोक्तापने की बात आएगी तब यहाँ पे आ जाएगा भोज्यम भोग्यम। अर्थात क्या कि वह आत्मा उन शुभ अशुभ भावों का कर्ता होता है और वह शुभ अशुभ भाव इस आत्मा के कर्म होते हैं। और यदि भोक्तापने की जब बात चलेगी तब यह आएगा कि वह आत्मा इन शुभाशुभ भावों का भोक्ता होता है और वह शुभाशुभ भाव इस आत्मा के भोग्य होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इस पूरी गाथा का अर्थ हमें समझना चाहिए। अब एक बार हम संपूर्ण अर्थ को लेते हुए पुनः गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, फिर आगे हम टीका की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जम भावम सुहम सुहम करे दिया दास तस् खलु कत्ता तम तस् होदि कम्मम सो तस् दुवेद गो अप्पा निज कृत शुभा शुभ भाव का करता कहा है आत्मा, वे भाव उसके कर्म है वेदक है उनका आत्मा। गाथा का सामान्य अर्थ, आत्मा जिस शुभ या अशुभ भाव को करता है उस भाव का वह वास्तव में कर्ता होता है और वह भाव उसका कर्म होता है तथा वह आत्मा उस भाव का भोक्ता भी होता है। इस प्रकार यहाँ हमने गाथा का सामान्य स्वरूप समझा। अब हम टीका की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने उल्टी बात अर्थात अज्ञानी की अज्ञानता, इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने क्या साबित किया है कि अज्ञानी जीव शुभाशुभ भावों का कर्ता होता है। क्यों? अज्ञान भाव के कारण। अर्थात यहाँ पर अज्ञानी की अज्ञानता को उन्होंने एक तरह से सिद्ध करने की कोशिश करी है। यह बात तो सिद्ध की ही है कि अज्ञानी जीव भी सिर्फ और सिर्फ अपने ही भावों का कर्ता होता है, पर भावों का कर्ता नहीं होता है। परंतु इसके साथ साथ यह भी सिद्ध किया कि अज्ञानी जीव वो जो शुभ अशुभ भाव रूप जो परिणाम होते हैं उनका कर्ता अज्ञान के कारण होता है। यह सारी चर्चा हम आगे टीका पढ़ते जाएंगे, उसके साथ साथ करते जाएंगे, परंतु एक सामान्य अवलोकन के लिए हम ये समझ लें कि उन्होंने यहाँ पर इसके साथ साथ इस बात की भी चर्चा करी है कि अज्ञानी जो जीव है वह अज्ञान भाव किस प्रकार करता है। तो कुंद कुंद आचार्य देव ने तो मात्र अज्ञान की ही बात करी। अब यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने उल्टी बात अर्थात अज्ञानी की अज्ञानता के साथ साथ सीधी बात अर्थात आत्मा का वास्तविक स्वाद अर्थात वास्तविक स्वभाव भी बताया है। क्योंकि उल्टी बात बिना सीधी बात के पुष्ट नहीं होती है। जैसे यदि आप किसी वैद्य के पास चले जाएं
और वह आपको मात्र आपकी रोग अवस्था का ही वर्णन करता रहे, और आप रोग से मुक्त होने के बाद कैसे हो जाओगे या रोग से छूटने के बाद आपकी अवस्था किस प्रकार की हो जाएगी या आपका वास्तविक स्वरूप कैसा है, इस बात की वह चर्चा ही ना करे, तो आप उस वैद्य के पास जाओगे क्या? उदाहरण को और सरल करें, जैसे आपको टाइफाइड है, अब आप वैद्य के पास गए, अब वो वैद्य आपको यही बोलता रहे कि भैया आपको टाइफाइड है तो आपको बुखार आएगा, आपको खांसी होगी, आपको जुकाम होगा, आपको खाना नहीं भाएगा, आपको तेल की बदबू आएगी, आपको यही यही बताता रहे, और ये ना बताए कि दवाई लेने से आप ठीक भी हो जाओगे और आपका जो ये असली स्वभाव है ना हष्ट पुष्ट वाला, ये आपके सामने आ जाएगा, तो आप उस वैद्य पे भरोसा नहीं करोगे। अगर वो ये बात नहीं बताता है तो आप उस वैद्य पे भरोसा नहीं करोगे, उसकी दवाइयों पे भरोसा नहीं करोगे और उसकी दवाइयों को कभी लोगे भी नहीं। इसके कारण वैद्य भी आपको पहले दिलासा देता है कि भैया तू हष्ट पुष्ट हो जाएगा, टेंशन मत ले, तेरा स्वभाव हष्ट पुष्ट नहीं है, परंतु ये जो रोग हो गया है इसके कारण तू अभी थोड़ा सा कमजोर हो गया है, इसके कारण तू हष्ट पुष्ट हो जाएगा, तू मेरी दवाइयों को ले। तब जाकर हमें उस वैद्य पर भी भरोसा आता है। इसी बात का अनुसरण यहाँ पे आचार्य देव ने किया। उन्होंने आत्मा के अज्ञान के कारण कैसी अवस्था हो रही है तो बताया ही बताया, परंतु ज्ञानी जीव की ज्ञानवान जब ये जीव हो जाएगा तो इसका वास्तविक स्वरूप कैसा प्रकट होगा और यह वास्तविकता में जो बना बनाया भगवान है वह किस प्रकार है, इसकी यहाँ पर चर्चा करी है। अब यह देखें कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने सीधी सच्ची बात का उल्लेख करते हुए जो बुरी बात का भी उल्लेख किया है। तो इसी जो ये टीका की जो स्पेशलिटी है ना उनकी अच्छी बात बताना, इसी अच्छी बात बताने के कारण ही डॉक्टर साहब आचार्य अमरचंद्र देव को कभी कभी आचार्य कुंद कुंद देव से भी बड़ा अध्यात्मकार कहते हैं। अच्छा, कुंद कुंद आचार्य देव से भी बड़ा अध्यात्मकार, कैसी बातें कर रहे हो? कुंद कुंद आचार्य देव तो यार मतलब बहुत बड़े प्रतिष्ठापक आचार्य जैन समाज के, ये तो उनसे बड़े अध्यात्मकार कैसे कह सकते हो? आप क्या कुंद कुंद आचार्य का अपमान कर रहे हो? तो नहीं भैया, जब आप इनकी टीका का गहराई से अध्ययन करेंगे ना तब आप भी ये स्वयं पाएंगे, आपको भी ये प्रत्यक्ष अनुभूति होगी कि आचार्य अमरचंद्र देव कुंद कुंद आचार्य देव से भी बड़े अध्यात्मकार थे। क्योंकि ज्ञानी जीव की चर्चा करते हुए ज्ञान स्वभाव की चर्चा करना तो बहुत सरल है। ज्ञानी जीव की चर्चा करते हुए ज्ञान स्वभाव की चर्चा तो हर कोई करता है, परंतु अज्ञानी जीव की चर्चा करते हुए ज्ञान स्वभाव की चर्चा करने वाले मात्र आचार्य अमृतचंद्र ही देव हैं। इस कारण दादा उन्हें कुंद कुंद आचार्य देव से भी बड़ा अध्यात्मकार कहते हैं। अब यदि हम संस्कृत टीका देखें तो उसमें पहले अज्ञान से जीव के भाव कैसे हो रहे हैं इसकी चर्चा करी है, तत्पश्चात आत्मा का सच्चा स्वभाव बताया है। परंतु हिंदी अर्थ में पहले आत्मा के सच्चे स्वभाव की चर्चा करी, तत्पश्चात अज्ञान से जीव के कैसे भाव हो रहे हैं इसकी बात हम सभी के सामने बताई है। परंतु इससे अर्थ में कुछ अंतर ऐसा विशेष पड़ता नहीं है, परंतु ये बात आपके ज्ञान में रखने योग्य है। अब समझने और समझाने की सहूलियत से हम हिंदी टीका से ही यहाँ टीका को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि यद्यपि आत्मा अचलित एक विज्ञान घन स्वाद वाला ही है। यहाँ आत्मा का सच्चा स्वाद बताया कि आत्मा का स्वाद कैसा होता है, तो अचलित एक विज्ञान घन रूप होता है। अब पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि आत्मा का स्वाद अर्थात क्या, ये स्वाद शब्द का क्या अर्थ है। अब जैसे ये बात करते हैं ना तो सभी हमारे सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि पंडित जी हम तो बचपन से जब से बालबोध आठ में उठाइए हम एक ही गीत गुनगुना रहे हैं कि मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। और यहाँ 49वीं गाथा में भी आचार्य कुंद कुंद देव ने क्या लिखा, अरस अरूवम गंधम। और उसी गाथा की टीका करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने अनेक तर्कों के माध्यम से, अनेक उदाहरणों के माध्यम से हमारे सामने इस बात को रखा कि आत्मा अरस होता है और यहाँ आप आत्मा को स्वाद वाला कह रहे हैं। तो क्या आचार्य अमृतचंद्र देव की भी हमारी तरह ऐसी तो नहीं हो रही है कि आगे पाठ पीछे सपाट? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र देव जिस स्वाद की यहाँ चर्चा कर रहे हैं वह जड़ वाला स्वाद नहीं है। तो वो स्वाद का अर्थ क्या है कि आत्मा जब भी हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनेगा
तब वह किस प्रकार से हमारे अनुभव में आएगा, यह यहाँ पर उसके स्वाद का अर्थ है। तो भैया किस प्रकार अनुभव में आएगा, तो एक विज्ञान घन स्वभाव वाला अनुभव में आएगा। अच्छा, और कैसा अनुभव में आएगा, विज्ञान घन स्वभाव अर्थात सामान्य ज्ञान दर्शन चेतन स्वभाव वाला अनुभव में आएगा। और कैसा अनुभव में आएगा, कि अचलित अनुभव में आएगा। अचलित अर्थात क्या, कि जो तीनों कालों में सभी पर्यायों में एक समान रहता है, उसका अर्थ होता है अचलित। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंजार, इस प्रकार का जो जीव का स्वभाव है, वही जीव का अचलित स्वभाव है। जो विचलित नहीं होता है उसे अचलित कहते हैं। अब यहां पर हमने चर्चा करी कि आत्मा का सच्चा स्वभाव किस प्रकार का होता है। अब हम आगे देखें तो यहां पर अब अज्ञान से जीव की किस प्रकार की अवस्था होती है, आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसकी बात करी है। तो हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ हम समझेंगे। तथापि जो आत्मा अनादिकालीन अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व के अध्यास से मंद और तीव्र स्वाद युक्त पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाओं द्वारा अपने विज्ञान घन स्वाद को भेदता हुआ अज्ञान स्वरूप शुभ या अशुभ भावों को करता है, वह अज्ञानी आत्मा उस समय तन्मयता से उस भाव में व्यापक होने से उस शुभाशुभ भाव का कर्ता होता है। यहां आचार्य देव कहना चाहते हैं कि अनादिकालीन अज्ञान के कारण, कौन सा अज्ञान, कि पर और आत्मा को एक जानने रूप अज्ञान, कहा है ना, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। एक तो उस अज्ञान के कारण और एकत्व के अध्यास के कारण। एकत्व का अध्यास अर्थात क्या, एकत्व का अध्यास अर्थात भेद विज्ञान का अभाव होना। जिसे हमने पिछली गाथाओं में पढ़ा था ना, कि जिसकी भेद विज्ञान की दृष्टि मुद्रित हो गई है, अर्थात जिसकी भेद विज्ञान की दृष्टि ढक गई है, उसे ही यहाँ पर एकत्व का अध्यास कहा गया है। तो उस एकत्व के अध्यास के कारण मंद और तीव्र स्वाद युक्त पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाओं द्वारा अपने विज्ञान घन स्वाद को भेदता हुआ अज्ञान स्वरूप शुभ या अशुभ भावों को करता है। अर्थात जब इस जीव को तीव्र कषाय रूप, संक्लेश भाव रूप तीव्र कषाय का उदय आता है, तब इससे अशुभ परिणाम का बंध होता है, और जब इसे विशुद्ध परिणाम रूप मंद कषाय का उदय आता है, तब इसे शुभ परिणामों का बंध होता है। वह अज्ञानी आत्मा उस समय तन्मयता से उस भाव में व्यापक होने से उस शुभाशुभ भावों का कर्ता होता है। अब यहाँ पर हम एक बात अंतिम तन्मयता की बात करके यहाँ पर अपनी बात को विराम करेंगे कि भैया तन्मय होकर यहाँ पर क्या अर्थ लिया, कि जब यह जीव इस शुभ अशुभ भावों के साथ तन्मय हो जाता है, तभी वह उसका कर्ता बनता है। क्यों, क्योंकि शुभ अशुभ के जो भाव है वह ज्ञानी के साथ साथ अज्ञानी जीव को भी आते हैं, परंतु ज्ञानी को उसका कर्ता नहीं कहा और अज्ञानी जीव को उसका कर्ता कहा। ऐसा क्यों, अज्ञानी के साथ ऐसा पाप, ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी जीव है उस शुभ अशुभ भावों के साथ तन्मय नहीं होता है, उसका कर्ता नहीं बनता है, उसे अपना कर्ता नहीं मानता है, इस कारण वह उसका कर्ता नहीं बनता है, वह मात्र उसका ज्ञाता दृष्टा रहता है। और अज्ञानी जीव उन शुभ अशुभ भावों के साथ तन्मय हो जाता है, इस कारण वह उसका कर्ता बन जाता है। अब इस प्रकार हमने यहाँ आदि टीका की चर्चा तो यहाँ पर करी, अब समय अधिक हो गया है, इसके कारण हम अभी की बात को यहीं विराम देंगे। अब हम सब भी अज्ञान की अवस्थाओं को छोड़े और शुभ अशुभ भावों का भी अभाव करते हुए मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करें, इसी मंगल भावना के साथ।